तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? मुद्दे ये विकास होना चाहे, बेरोजगारी खत्म होनी चाहे, बिजली का मसला है, तो बाकी राशन का मसला है। पहले हम खंड लेते थे, वो भी बंद कर दिया, तो चीनी लेते थे हम। अच्छा, जो ये इतना जबरदस्त रश देखने को मिला 10 साल के बाद, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये सारा क्रेडिट जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहे, ये इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट जाना चाहे, क्योंकि 10-12 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और जबरदस्त रिस्पांस हमने देखा, तो लोगों में बहुत जोश और जज्बा है। लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हजारों की तादाद में निकलते लोगों की आवाज सुनिए, लोगों की लाइनों को देखिए। 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन एक और 24 सीटें हैं, और 24 सीटें हैं जिनके लोग अगर देख रहे हों तो वो भी देखेंगे, चाहेंगे कि वो भी इस तरह के मतदान में शामिल हो। वो 24 सीटें हैं पाक अधिकृत कश्मीर में। इन 90 सीटों के अलावा उन 24 सीटों के लोगों तक ये तस्वीरें जब जाएंगी कि किस तरीके से कश्मीर में लोग निकलकर वोट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से बिजली की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, काम की बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोग, वो 24 सीटों के वोटर, जी हाँ, वो 24 सीटें हैं इस 119 की असेंबली में। 90 सीटें ये हैं, 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की हैं, 5 सीटें जो हैं वो नॉमिनेटेड रहती हैं। कुल मिला के जो 119 सीटें हैं उनमें, लेकिन वो 24 सीटें, आज की 24 सीटों की तस्वीरें उन 24 सीटों के वोटरों तक जानी बहुत जरूरी है। हर्ष जी, ये जो है हर्षवर्धन जी, ये मांग तो बार बार पाक अधिकृत कश्मीर से पीओके के लोगों से उठती रही है कि आप लोग हमें जो है सौंप दीजिए, आपके बस की नहीं है, क्योंकि हालात तो आप कश्मीर के लोग भी देख रहे हैं कि वहाँ क्या आलम है और यहाँ क्या आलम है। और खासकर तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ा गहना, और वो है डेमोक्रेसी में वोट का, जब आप करने लगे। नहीं, निश्चित तौर पर। और रुचिका जी, मैं बड़ा एक रोचक जिसको कहें कि बात आपको बताता हूँ। 11 सितंबर को हम लोग कुछ पत्रकार मिले थे, तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, और हमने कहा कि आखिर ये बताइए कि कैसे बार बार कहा जाता है कि जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, हम उसको ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी एक बात कहते हैं कि इधर इतना उजाला कर दो, इधर इतनी खुशहाली कर दो कि उधर के हिस्से के जो लोग हैं वो कहें कि हमारा तो जम्मू कश्मीर वो है, हम तो भारत के साथ हैं। अब भले आज सत्यपाल मलिक के बोल बदल चुके हैं, वो राजनीतिक तौर पर दूसरी जगह दूसरे खेमे में खड़े हैं, लेकिन ये बात उन्होंने हम लोगों से श्रीनगर के राजभवन में कही थी 11 सितंबर 2019 को। और सच भी यही है। इधर अगर आप देखें तो लगातार उस हिस्से से क्या खबर आती है, बिजली नहीं मिल रही, लोग सड़क पर हैं, पानी के लिए लोग सड़क पर हैं, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी लॉन्च पैड के लिए करता है, लोगों के घर के बच्चे आतंकवादी बन जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ के बच्चों के हाथ से पत्थर भी अब छूट गए। यहाँ के बच्चे वो जो कहे कि उद्योग धंधे वहां जा रहे हैं, नए तरह के काम पैदा हो रहे हैं, और जो एक आखिरी गांवों तक, जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां पर जो मोबाइल कनेक्शन है, बिजली है, रसोई गैस है, सड़क है, वो जो पहुंच रही है, वो निश्चित तौर पर वो वाला बड़ा मसला है। और अगर कोई 24 सीटें वहां के लोग देख रहे हैं, मसला है तो उसका इलाज वोट है, निश्चित तौर है भी। तो देखिए, वो तो मैंने आज पकड़ लिया। आज बड़ी अच्छी बात, वो सज्जन जो नाम उन्होंने पूछा था, दवाई, सबकी दवाई एक है, और वो दवाई तो दवाई कई बार कड़वी भी होती है। तो लोकतंत्र में, और यहां मैं सतीश जी की बात से एकदम सहमत हूं, कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, ये इशू है ही नहीं भाई। देश के दूसरे राज्यों में आप ये चर्चा करते हैं क्या? डिबेट का ये तरीका होना ही नहीं चाहिए कि कौन जीत रहा है। डिबेट का तरीका ये है कि लोकतंत्र में जनता अपने अधिकार का उपयोग कर रही है क्या, और उस राज्य की जनता अगर अपने अधिकार का उपयोग करके जनप्रतिनिधि चुनेगी, चाहे जो चुन कर आए, उसके ऊपर दबाव बनेगा। कल का अलगाववादी अगर आज नेता बन रहा है तो इसकी प्रशंसा होनी इससे पहले आपने सुना हो तो सतीश जी ऑलमोस्ट वही बात कह रहे थे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, सरकार तो बनी जाएगी, मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि कितने लोग बाहर निकलकर वोट करते हैं। और इसीलिए देखिए 9:21 हो रहे हैं, हम इंतजार इसी बात का कर रहे हैं। वो वोटिंग परसेंटेज हम देखना चाहते हैं, वोटर्स टर्नआउट जो है, इनफैक्ट वो देखना चाहते हैं कि अब तक कितने हो चुके हैं। सोहेल कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सोहेल साहब, एक आंकड़ा मैं देख रही थी, ये जो 219 उम्मीदवार ये 24 सीटों पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 42% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और उसमें से ज्यादा परसेंटेज उनका है जिनको जमात
सपोर्ट कर रहा है। मैं इसको ऐसे देख रही हूं, ठीक है आप सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनकी आइडियोलॉजी से अग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर मैं उसको ऐसे देख रही हूं कि अब तक वो तमाम कैंडिडेट्स जो ये कहते थे कि देखो ये करना है, ये हमारा हक है, ये जिम्मेदारी की बात कम थी, हक की ज्यादा